हेलो एवरीवन। आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और आज का तीसरा दिन है। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा है। इसमें हम लोग कौन सा बताएंगे, जो क्रिया होने वाली है आगे, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका पहले टाइम लाइन पे पढ़ाई करेंगे। टाइम लाइन पे मतलब इसका टाइम लाइन निकालेंगे, जैसे हमने इसमें निकाला था पास्ट टेंस में। ये है पास्ट जो बीत गया, ये है प्रेजेंट जो अभी है, ठीक है, और ये है फ्यूचर जो आने वाला है। या फिर आ रही है यहाँ पे कार्टून बनाएंगे पहचानने के लिए। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, PAST। ये प्रेजेंट है जो अभी हम लोग है, जिसमें हम लोग पढ़े थे मैंने खाई हूँ, मैंने लिखी हूँ। फिर हमने पास्ट लिखा था, मैंने खाई थी, मैंने लिखी थी वाला। अभी हम लोग फ्यूचर पढ़ने जा रहे हैं। मैं खाऊंगी, मैं लिखूंगी, मैं पढ़ूंगी, जिसमें हम लोग गा गी के लगाते हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बनाने के लिए हमको सिंपल फ्यूचर टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। विदाउट सब्जेक्ट यू कांट मेक सेंटेंस। एक होता है इम्परेटिव, उसमें नहीं रहता सब्जेक्ट। अभी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद फ्यूचर टेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको शाल विल यूज़ करना पड़ेगा। शाल और विल, शाल विल के बिना फ्यूचर टेंस नहीं होता। उसके बाद लगता है V1। अब देखिए, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसमें भी सब्जेक्ट प्लस V1 आया था। जब हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 आया था। अभी हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं, जो हिंदी में गा गी के आता है आखिरी में क्रिया, वो इंग्लिश में हमको करना है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। ठीक है, अभी हम लोग वही 7 पर्सनल प्रोनाउन लेंगे। I, we, you, he, she, it एंड ए। ये क्या है? 7 पर्सनल प्रोनाउन है। इनको हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के साथ हम लोग दिन भर सेंटेंसेस बनाते रहते हैं। आई क्या है? प्रथम पुरुषवाचक, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, दोनों एक ही हैं। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, अभी इनके सामने हम लोग लिखने जा रहे हैं। वैसे आई और वी के सामने शाल लिखा जाता है, ये ग्रामेटिकल रूल है ग्रामर्स का, लेकिन हम लोग विल लिख सकते हैं। हमको याद रखना है कि हमको इसके सामने शाल लिखना है। अभी शाल के और विल के अपने अलग यूज़ से, जो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस कर रहा है। आई शैल राइट, यहाँ पे राइट लिखना ज़रूरी है, V1। आई शैल राइट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और अभी हम लोग इसके हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, बॉक्स बनाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग टाइम सेट करके पढ़ने वाले हैं। यू, अभी यहाँ से हम लोग विल लेंगे, ठीक है। ये रूल हो गया पहला सिंपल फ्यूचर टेंस में कि शाल और विल के सामने आपको V1 लगाना है। अभी हम लोग बाकी सबको विल लगाएंगे, विल। और दूसरा रूल कौन सा हुआ कि आई और वी के सामने हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से वैसे देखा जाए तो हमको शाल यूज़ करना है। और जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि शाल के अपने भी और विल के अपने भी अलग मतलब निकलते हैं, यूजेस निकलते हैं। अभी हमारा ये बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको स्पीड से पढ़ेंगे, टाइम सेट करके भी पढ़ेंगे। ये ई है। आई शैल राइट, वी शैल राइट, यू विल राइट, ही विल राइट, शी विल राइट, इट विल राइट, दे विल राइट। अभी इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। आई शैल राइट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? मैं लिखूंगी। वी शैल राइट का हम लिखेंगे। यू विल राइट का तुम आप लिखोगे। ही विल राइट वह लिखेगा। शी विल राइट वह लिखेगी। इट विल राइट लड़का लड़की निर्जीव चीज़ के लिए इट आता है, वह लड़के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट लिखेगा लिखेगी। दे विल राइट वे लिखेंगे। ये हो गया अपना बॉक्स। इसको हम लोग को ऊपर करना, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग।
अभी इसका हम लोग एक्सपांड करेंगे। वी आर टेकिंग द सेम वर्ब्स, जो पहले लिए थे वही हम लोग ले रहे हैं। अभी मैं वही पर्सनल प्रोनाउन ले रही हूँ आई। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विल, क्योंकि विल हमको सुविधा जाएगी लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, क्योंकि एक स्पीड आती है। लेकिन शाल याद रखना कि आई और वी के सामने सिंपल फ्यूचर टेंस में शाल लगाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे विल लिख रही हूँ क्योंकि हमको स्पीड से पढ़ना है, स्पीड मेंटेन करना है। आई विल राइट अ लेटर। I will write a letter. दूसरा क्या आएगा? दूसरा है we will play cricket. We will play cricket. CRICKET. उसके बाद आता है you. You will swim था ना, swim in the river. SWIM in the river. हमको वही वर्ब लेने हैं ताकि हमको याद आ जाए। उसके बाद आएगा he will eat a mango. उसके बाद she will sing a song. Sing a song. उसके बाद हम लोग लेते हैं राजू। will draw a picture. उसके बाद आता है they will cook food. इसका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? I will write a letter. मैं खत लिखूंगी। We will play cricket. हम क्रिकेट खेलेंगे। You will swim in the river. तुम नदी में तैरोगे। He will eat a mango. वह आम खाएगा। She will sing a song. वह गाना गाएगी। राजू will draw a picture. राजू पिक्चर बनाएगा। They will cook food. वे खाना बनाएंगे। अभी हमने डेली रूटीन का जो लिया था, जो हम लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। जैसे आपने ईट का लिया तो प्रेजेंट टेंस में होगा आई ईट। अभी सामने जो भी चीज़ें खाते हैं उसका नाम लेके आपको सेंटेंसेस बनाते जाने हैं। आई ईट रोटी, आई ईट चपाती, ऐसे। उसी का पास्ट टेंस में क्या होगा? कोई पूछा कल क्या खाया था तो आई एट होगा। अगर आपको बताना है कि कल क्या खाओगे, कल मतलब जो आने वाला है, तो उसका होगा आई विल ईट। ऐसे हर चीज़ को जो भी आप खाते हो उसके आपको प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके साथ साथ आप जो क्रिया करते हो अलग अलग वर्ब बदल के इस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन स्ट्रक्चर याद रहना है। ठीक है, बाय।